भगवान की। ध्यान रखना, आज देव ऋषि नारद ने देखा है कि एक अबला नारी जाति और जंगल में अकेली घूम रही हूं। क्यों महाराज? मैं मनु महाराज मेरे ससुर हैं, मैं उत्तानपाद महाराज की रानी हूं, मेरे कोई संतान नहीं हुई, तो मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहती। नारद जी बोले, बेटा तेरे संतान ना भाई इसलिए मरना चाहती है, तो ध्यान रखना कौन कौन सी चीज किस किस के बस में नहीं है। नारद जी बता रहे हैं क्या? तो कहा न अबला कर सके और कहा न समुद्र समाई है, कहा न अग्नि में जले और किने कालो ना खाई है। पुत्र न अबला जन सके जिमनु ना समुद्र समाई है, धर्म न अग्नि में जरे और नाम कालो न खाई है। बेटा ये तेरे बस की बात नहीं है, पर एक काम करना, तू मेरी 3 बातें मान लेना। नारद जी रात में बता रहे हैं 3 बातें मान लेना, और तेरे संतान पैदा न हो तो तू मुझे नारद मत कहना। सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने, नारद जी ने 3 बातें बताई हैं कि 3 बातों को मान लेना, और अगर तुमने 7 दिन की भागवत में जो 3 ही मान ली सोई कथा पूरी है। पर ध्यान रखियो ने द्वय तो सरल पड़े, एक ने कठिन पड़े, पर मानने का प्रयास करना। 3 बात नारद जी ने बताई है। कौन सी बताई है? शाम को भोजन थोरो खाइए, सुनो सब ध्यान से। पहली बात कौन सी बताई है? शाम को भोजन थोरो खाइए, भर के नींद सोई मत जाइए। देखो ध्यान करो जागेश बाबू, पहली बात तो यह है कि शाम को भोजन कम खाना, आ रही समझ में? और दूसरी बात रात को कम सोना। तो सभी बिटियां बहनें ध्यान से सुने, सोना तो खाने के ऊपर है। अजमा लो नहीं, आज मूंग मसूर की दाल बनाइयो, 4 फुलकियां खाइयो हल्की, सवेरे 4 बजे जग जाओगे। और कल उत्तर की दाल बनाकर हाथ की रोटी खाइयो 12, सवेरे जगोए 8 बजे। तो नींद भोजन के हिसाब से आती है। और जितने भी हमारे नौजवान बच्चे हैं वो ध्यान से सुने, आयुर्वेद स्पष्ट कहता है जीवन लंबा जीना चाहते हो तो भोजन कम खाओ। जीवन लंबा जीना चाहते हो तो भोजन कम खाओ। अच्छा, खावे के 2 तरीका है। कुछ लोग खावे के लिए जियते हैं और कछु जीवे के लिए खाते हैं। तो जीवन जीवे के लिए खाओ, खावे के लिए मत जियो। तो भोजन कम खाना, रात को कम सोना। और तीसरी, भर की नींद सोई मत जाइए, और मत गाऊ मुखती गाली दइए। किसी को अपने मुंह से गाली मत देना। अच्छा, यही कठिन है। और नहीं तुम देखो नेक बालक रास्ता में लड़ जाए, और अपे पे बालक गोद में ले, और अपे पे कमरा पे ठाड़े के कई राणते न्यू के मत जाओ, मुंह के मत जाए। ध्यान रखना। और खूब मालूम है कि जब बालक फिर कल नहीं खेलेंगे। नारद जी ने 3 बात बता दी, सुनीति लौट गई। एक दिन उत्तानपाद महाराज जब जंगल को गए थे शिकार खेलने और लौट करके आए हैं, ध्यान रखना संध्या का समय हो गया था, अंधेरा हो गया। जब लौट करके आए तो राजभवन बंद हो गया।
राजभवन का फाटक लग गया, क्योंकि रानी ने यह सोच लिया सुरुचि ने कि राजा अब लौटेंगे नहीं, किसी न किसी संत की कुटी पर गए होंगे जंगल में। तो जब फाटक बंद देखा तब याद आई है, देखिए शुभ घड़ी अब बनी है। क्या याद आई है? अरे जंगल में राजा लौटे, जब रात हो न आई है, और 12 बरस वही बीत गई, मैंने दुल्हन लखनाए पाई है। अरे दुल्हन लखनाए पाई, मैंने दुल्हन लखनाए पाई है। 12 साल वही बीत गई, मैंने दुल्हन लखनाए पाई है। समय निकल गया था, रानी का चेहरा नहीं देख पाए थे। श्रोता बंधु, आज उस दास भवन के दरवाजे पर पहुंच गए, पर चारों लोगों को नजर करी के कहूं कोई देखे तो ना रहो। अगर काऊ ने देख के छोटी बाई रानी थी कह दई तो न मेरो ठिकानो न मेरी बड़ी रानी को ठिकानो, इतने भयभीत थे। श्रोता बंधु, फाटक पर आवाज दिया महाराज उत्तानपाद ने। कैसे? अरे फाटक खोली बड़ी ठकुरानी, फाटक खोली बड़ी महारानी, लोटा भर के प्याल दे पानी। आज कमाना हिरन पैतानी, ओपन भी घूट मिलो नहीं पानी। महारानी अगर जग रही हो तो एक लोटा पानी दे दे। तो राजा तो दरवाजे पर पानी मांग रहे हैं और उतय भवन में अरे जग रही बड़ी महारानी, ओ बोली साजन की पहचानी। ध्यान रखना, आवाज पहचान ली और कही क्या तो जमालिम पत्ते के महाराजा के दरवाजे पे जो साकर खोल के निहारे, आओ महाराज आज याद आई है 12 साल में। महारानी एक लोटा पानी दे, प्यास लग रही है। महाराज आज की कह रहे हो, मैंने रोजाना बचा के रखो है। ध्यान रखना, एक घड़ा जल का जाता था और एक शेर जौ का आटा। जौ का आटा क्यों भेजती थी? वो अपने मन में जौ कमजोर जानती। पर एक बात ध्यान रखना, जिस दिन से जौ का खाना बंद हो गया है, एक चीज बढ़ गई है, एक चीज घट गई है।
जौ की रोटी का मिल रही है वो? कोई खा रहा हो जौ की रोटी? पर तो हमें खुशी भैया कि यहाँ जौ अब कर लेता है और